भंते विनाचार्य को जान से मारने की कोशिश, चोरी, दंगा, अनलॉफुल असेंबली, धमकी, ना जाने कितने सारी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके 13 तारीख की रात्रि को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मैं बिहार की सरकार से पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने महाबोधि महाविहार के अंदर घुस के जय श्री राम के नारे लगाकर लाठी डंडों से महिलाओं पे, लोगों पे हमला किया, उनके खिलाफ बिहार की सरकार ने क्या मुकदमा दर्ज किया, उन पे क्या कार्रवाई की? क्या उन पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, या जानबूझ के बिहार की सरकार ने दंगा करवाया? वहां के डीएम को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, वहां के राज्यपाल को रिजाइन करना चाहिए। तथागत बुद्ध की मूर्तियां तोड़ के देवी देवता, सौकाल देवी देवता बना दिए और लोगों को मूर्ख बनाने का काम देश में हो रहा है। हकीकत को और साइंस के आगे ये झूठ, ये ढोंग टिक नहीं पाएगा, ये एक्सपोज होगा। पूरे देश की जनता सच्चाई और वास्तविकता के साथ है। ढोंग के सहारे जो लोग अपना सिस्टम चला रहे हैं या चलाना चाहते, ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। और डीएम पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो वहाँ उस ट्रस्ट का या उस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और लैंड ऑर्डर की जिम्मेवारी जिसकी है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल भी उनके पास ड्यूअल पावर होती है। वो आदमी कानून का उल्लंघन करके लैंड ऑर्डर की बजाय अनलॉफुल और ऑर्डर की बजाय डिसऑर्डर फैलाने में योगदान दे रहा है। ऐसे डीएम को बर्खास्त करना चाहिए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर आप किसके सामने फरियाद करेंगे? प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी थी वहाँ शांति व्यवस्था बनाने की, वहाँ जो बौद्धों का सबसे बड़ा त्यौहार है उसको सुचारू रूप से करवाने की, वो लोग ही जानबूझ के, क्योंकि ये आंदोलन इतना बड़ा बन गया था कि पूरे देश में ऐसा लग रहा था कि अब तो ये जो बौद्ध धर्म का जो एक अंतिम एक प्रतीक बचा हुआ है महाबोधि महाविहार, उसको कहीं ये आज़ाद ना हो जाए, कहीं ये बौद्धों के पास ना चला जाए। तो उस आंदोलन को कुचलने का एक प्रयास था, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए तुम्हारी हमारे सामने कोई औकात नहीं है। ये एक प्रायोजित था और इसी वजह से वहाँ पे गुंडे भेजे गए और उन्होंने जो वहाँ आए थे, तीर्थयात्री आए थे जो बुद्ध पूर्णिमा के लिए वहाँ पे अपने तीर्थ यात्रा के लिए आए थे महाबोधि महाविहार में, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको दंडित करने के लिए ये सारा गुंडों को भेजा गया। और बिहार की सरकार ने और गया के प्रशासन ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया, जो लोग लाठी डंडे लेकर पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की जांच के बावजूद महाबोधि महाविहार के अंदर घुसे और जय श्री राम का नारा लगाकर बौद्ध उपासकों पर हमला किया? उनको गिरफ्तार करने की बजाय भंते विनाचार्य को गिरफ्तार क्यों किया? तो मैं अपील करता हूं बिहार की सरकार से, भंते विनाचार्य जी के खिलाफ जो झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है उसको तुरंत विड्रॉ करें और उनको तुरंत रिहा करें। और जो गुंडे अंदर जिन्होंने हमला किया जय श्री राम का नारा लगाकर, जो लाठी डंडे लेकर वहां मौजूद थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। साथियों 12 मई 2025 को बैसाख की पूर्णिमा के दिन, जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, उस दिन पूरे दुनिया से और भारत के कोने कोने से बौद्ध गया में महाबोधि महाविहार पर बौद्ध लोग आए थे अपनी आस्था की वजह से। वहां दो ऐसे घटनाक्रम देखने में आए, दो वीडियो ऐसी देखने में आई जिनको देखकर हमारा दिल शर्मसार हो गया। क्या थी वो वीडियो? एक वीडियो तो ये थी कि महाबोधि महाविहार के अंदर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और वो बुद्ध की, तथागत बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीठ करके, बुद्ध की प्रतिमा के सामने जो छोटा स्तूप हुआ करता था जिसमें बुद्ध की प्रतिमा हुआ करती थी, वो बहुत पहले तोड़ा जा चुका है, वो प्लेन है एकदम। वहां पे फूल रख के और कुछ पंडे लोग संस्कृत में मंत्रोच्चारण करके राज्यपाल महोदय से वहां उसको शिवलिंग कहकर बुद्ध स्तूप को
पूजा करवा रहे हैं। और वहां बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान भी हैं। गया का जो डीएम है, जो बीटीएमसी का चेयरमैन है, वो भी वहां मौजूद है, कमिश्नर मौजूद है, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, और कई सारे पंडे मंत्रोच्चारण से बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके बुद्ध पूर्णिमा के दिन महाबोधि महाविहार के अंदर ये जो कृत्य कर रहे हैं, क्या ये बौद्धों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? क्या उन्होंने बौद्ध लोगों का अपमान नहीं किया है? क्या यह बौद्ध लोगों को उकसाने की कार्रवाई नहीं थी? क्या पूरे दुनिया के बौद्धों को आखिर ये क्या संदेश देना चाहते हैं? इनको अगर शिवलिंग की पूजा करनी है तो कितने सारे मंदिर बने हुए जहां पे शिवलिंग है, वहां जाके पूजा कर लेते। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब पूरे दुनिया के बौद्धों की नजर, पूरे देश के बौद्धों की नजर महाबोधि महाविहार के ऊपर होती है, आस्था बस वहां लोग आते भी हैं, वहां इस तरह का कृत्य, इस तरह का आचरण, इससे एक सवाल पैदा होता है, क्या आरिफ मोहम्मद खान राम मंदिर के अंदर जाकर नमाज पढ़ सकते हैं? क्या करने की हिम्मत है क्या? या किसी दूसरे के धार्मिक स्थल में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा व्यक्ति क्या इस तरह का आचरण कर सकता है? कोई अलाउ करेगा? क्या यह दंगे भड़काने की साजिश नहीं है? क्या वहां के डीएम को तुरंत बर्खास्त नहीं करना चाहिए? क्या राज्यपाल महोदय को तुरंत रिजाइन नहीं कर देना चाहिए? क्या वो ये कह सकते हैं कि उनको जानकारी नहीं थी? ये बेहद शर्मनाक है। आपने बौद्धों का अपमान किया है। तो एक तो ये वीडियो बेहद शर्मनाक जो देखने में आई, और दूसरी वीडियो महाबोधि महाविहार के प्रांगण में बुद्ध पूर्णिमा के दिन आरएसएस के या किस संगठन के हम कह नहीं सकते, लेकिन वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। भाई जय श्री राम के नारे तुम जाके कहीं और लगाओ, महाबोधि महाविहार के अंदर आके क्यों लगा रहे हो, जहां पूरे भारत और दुनिया के बौद्ध लोग आए हुए हैं, आस्था बस आए हुए हैं। और उधर कुछ महिलाओं ने जवाब में जय भीम का नारा लगाया, तो जय श्री राम के नारा लगाने वाले लोगों ने डंडों से उनके ऊपर प्रहार कर दिया। फोटो वीडियो में साफ दिख रहा है। तो सवाल यह है कि वो डंडे लेकर अंदर घुसे कैसे, जब वहां यह तय कर रखा है पुलिस ने, बीटीएमसी ने, वहां के डीएम ने, कि कोई कैमरे लेके अंदर नहीं जाएगा। साथ में यह भी कह रखा है कि अंदर घुसने से पहले तलाशी भी होती है। तो फिर ये गुंडे जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, ये लाठी लेकर अंदर पहुंचे कैसे? क्या इसका जवाब बिहार की पुलिस देगी? क्या गया के डीएम इसका जवाब देंगे? क्या वहां के एसएसपी और एसएसपी इसका जवाब देंगे? क्या बिहार की सरकार इस बात का जवाब देगी? क्या उन लोगों के खिलाफ दंगे भड़काने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? और बनते विनयाचार्य को जान से मारने की कोशिश, चोरी, दंगा, अनलॉफुल असेंबली, धमकी, ना जाने कितने सारी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके 13 तारीख की रात्रि को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मैं बिहार की सरकार से पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने महाबोधि महाविहार के अंदर घुस के जय श्री राम के नारे लगाकर लाठी डंडों से महिलाओं पे, लोगों पे हमला किया, उनके खिलाफ बिहार की सरकार ने क्या मुकदमा दर्ज किया? उन पे क्या कार्रवाई की? क्या उन पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, या जानबूझ के बिहार की सरकार ने दंगा करवाया? इसका जवाब बिहार की सरकार को देना चाहिए। वहां के डीएम को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, वहां के राज्यपाल को रिजाइन करना चाहिए। आज मेरे साथ मेरे साथी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज मलिक हमारे बीच मौजूद है, और एक सीनियर वकील हरीश कुमार मेहरा, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बलराज मलिक जी, मैं भी पेशे से वकील हूं, आप भी वकील हैं, इन दोनों घटनाक्रम पे ये वीडियो आपने भी देखी होंगी, इस पे आपका क्या मत है? किस पे कार्रवाई बनती है? देखिए, इस पे संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है गवर्नर ने। गवर्नर का इस्तीफा होना चाहिए, उनको देना चाहिए, बात में नहीं चलेगा। इस देश में बहुत हो चुका है इस तरह की नॉनसेंस बातें। गवर्नर को इस्तीफा देना चाहिए। गवर्नर ने किस आधार पे वहाँ सो कॉल्ड शिवलिंग की पूजा की, और जो स्थान जिस महान हस्ती का है, हकीकत जो है, रियलिटी, वास्तविकता को इग्नोर करके उसी जगह पे उसी महान हस्ती के विपरीत कमर करके, अपनी पीठ करके, और एक शिवलिंग जो दिखाई भी नहीं देता, हम भी तो गए थे वहाँ पे, पता नहीं वो असली है नकली है, तोड़ के क्या किस चीज़ का शिवलिंग कहने लगे उसको, ऐसी कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर।
वो वैसे ही शिवलिंग बना के उसको शिवलिंग कहना और उसकी पूजा करना है, दिस इज ऑल रॉन्ग और ये गलत है। ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। ये सच्चाई और वास्तविकता को इग्नोर करके झूठ के सहारे किसी जगह पे कब्जा बनाए रखने की मानसिकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी अपमान है, ये लॉ का भी अपमान है। ये शिवलिंग नहीं, ये देखिए ये फोटो, ये बुद्ध की प्रतिमा के सामने ये स्तूप है जिसमें बुद्ध की प्रतिमा, ये देखिए, इसको जूम करके दिखाइए। ये वो है जो तोड़ दिया गया, जो यहाँ पे प्लेन है, और इन्होंने तोड़ ये कभी ये स्तूप हुआ करता था, ये तथागत बुद्ध की प्रतिमा है। ये 100 साल पुरानी, ये फोटो 100 साल पुरानी जिसमें नेपाल का राज परिवार आया हुआ है, ये फोटो वहां से हमने मंगवाई है। इन्होंने तोड़ के इसी को तोड़ के इस छोटे जो छोटा ये बोल ये जो स्तूपा है इसको शिवलिंग करके इसकी पूजा पे तथागत बुद्ध की मूर्तियां तोड़ के देवी देवता, सौकाल देवी देवता बना दिए और लोगों को मूर्ख बनाने का काम देश में हो रहा है। हकीकत को और साइंस के आगे ये झूठ, ये ढोंग टिक नहीं पाएगा, ये एक्सपोज होगा। पूरे देश की जनता सच्चाई और वास्तविकता के साथ है। ढोंग के सहारे जो लोग अपना सिस्टम चला रहे हैं, चलाना चाहते, ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। और डीएम पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो वहाँ उस ट्रस्ट का या उस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और लैंड ऑर्डर की जिम्मेवारी जिसकी है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल भी उनके पास ड्यूअल पावर होती है। वो आदमी कानून का उल्लंघन करके लैंड ऑर्डर की बजाय अनलॉफुल और ऑर्डर की बजाय डिसऑर्डर फैलाने में योगदान दे रहा है। ऐसे डीएम को बर्खास्त करना चाहिए। मैं एक सवाल और आपसे पूछता हूँ, जहाँ आप भी गए थे और जहाँ बाहर ही पुलिस इतनी तलाशी लेके अंदर जाने देती है, वहाँ लाठी डंडे लेकर गुंडे गए कैसे? जो अंदर जय श्री राम का नारा लगाए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? ये प्रायोजित प्रोग्राम है सारा का सारा, और इसमें भी यानी कि पूरा सरकार के खुद के द्वारा प्रायोजित है, बिहार की सरकार के द्वारा। सरकार का हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि सरकार एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था को कब्जे में किया हुआ है, व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है, सरकार नाम का कोई गुंडा तत्व नहीं होता। सरकार हमने मीनिंग निकाल लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद व्यवस्था है और व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है। जो लोग, चाहे वो डीएम हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे सीएम और पीएम हो, वो भी बदमाशी कर सकते हैं और व्यवस्था का दुरुपयोग कर सकते हैं। ये व्यवस्था का दुरुपयोग किया है गवर्नर ने भी और डीएम ने भी। इनके खिलाफ लीगल एक्शन भी होना चाहिए और इनका इस्तीफा मांगना चाहिए बिहार की जनता को और देश के लोगों को। चलिए, मैं अब हरीश मेहरा एडवोकेट जी से पूछना चाहूंगा कि आपका इस संदर्भ में क्या कहना, जो वीडियो भी आपने देखी। इस वीडियो को देख के तो यही लगता है कि ये, जैसा आप लोगों ने कहा कि प्रायोजित कार्यक्रम है ये, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर आप किसके सामने फरियाद करेंगे? प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी थी वहाँ शांति व्यवस्था बनाने की, वहाँ जो बौद्धों का सबसे बड़ा त्यौहार है उसको सुचारू रूप से करवाने की, वो लोग ही जानबूझ के, क्योंकि ये आंदोलन इतना बड़ा बन गया था कि पूरे देश में ऐसा लग रहा था कि अब तो ये जो बौद्ध धर्म का जो एक अंतिम एक प्रतीक बचा हुआ है, महाबोधि महावीर, उसको कहीं ये आज़ाद ना हो जाए, कहीं ये बौद्धों के पास ना चला जाए। तो उस आंदोलन को कुचलने का एक प्रयास था, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए तुम्हारी हमारे सामने कोई औकात नहीं है। ये एक प्रायोजित था और इसी वजह से वहाँ पे गुंडे भेजे गए और उन्होंने जो वहाँ आए थे, तीर्थयात्री आए थे जो बुद्ध पूर्णिमा के लिए वहाँ पे अपने तीर्थ यात्रा के लिए आए थे महाबोधि महाविहार में, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको दंडित करने के लिए ये सारा गुंडों को भेजा गया। और दूसरी बात जो है कि जो राज्यपाल आए, और ख़ास तौर पे बुद्ध पूर्णिमा के दिन, आपने भी कहा पूरे बिहार में इतने सारे मंदिर थे, वही क्यों ढूंढा? वो इसलिए ढूंढा, वहाँ इसलिए सारा कार्यक्रम किया गया कि वो बौद्ध धर्म को और बौद्ध धर्म के मानने वालों को, बहुजन समाज के लोगों को नीचा दिखाना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे हम ताकतवर हैं, तुम्हारी हमारे सामने कोई औकात नहीं है। मैं तो सारे बहुजन समाज से, बौद्ध धर्म के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप जब भी ये आपको बताते हैं आपका दुश्मन कौन है, मुसलमानों की तरफ इशारा करते हैं, मैं आप लोगों से एक ही अपील करूँगा कि बहुजन समाज के आरक्षण का विरोध आज तक किसी मुसलमान ने नहीं किया। मुसलमानों ने कभी भी बहुजन समाज के जो नायक हैं डॉक्टर अम्बेडकर, उनकी मूर्तियों का विरोध नहीं किया। अच्छा, एक सवाल आप दोनों से और भी है कि यही लोग जो जय श्री राम का नारा लगाकर महाबोधि महाविहार के अंदर हंगामा कर रहे हैं, इसी तरह के जय श्री राम का नारा लगाकर ग्वालियर में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा हाईकोर्ट में लगनी थी, उसका भी विरोध जय श्री राम का नारा लगा कर रहे हैं। तो क्या इनमें एक रूपता है? इनमें एक रूपता है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो असल में है, ये दो विचारधाराओं का संघर्ष है। एक तरफ जो भारत की जो प्राचीन सभ्यता थी, बौद्ध संस्कृति थी, उसकी विचारधारा जो समता मैत्री बंधुता की बात करती है।
दूसरी है ब्राह्मणवादी विचारधारा जो असमानता की बात करती है, शोषण की बात करती है, उसको एक धार्मिक रूप देती है, शोषण को, उसको पवित्र मानती है, शोषण को, ऊंच नीच भेदभाव को पवित्र मानती है। तो जब इन्हें लगा कि ये महाबोधि महाविहार के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से कहीं ये विचारधारा और ना पनप जाए, ये लोग संगठित ना हो जाए, तो उन्होंने इसको कुचलने का प्रयास किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज के जो SC ST OBC लोग हैं उनको ये देखना होगा कि ये आपको बरगलाएंगे, आपको कहेंगे कि आपका दुश्मन मुसलमान है, मगर असल में आपको ये देखना है कि मुसलमान कभी आरक्षण के आंदोलन का विरोध नहीं करते, मुसलमान कभी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का विरोध नहीं करते, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति नहीं तोड़ते। अभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति है, सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति है, ग्वालियर हाई कोर्ट में जब उसकी मूर्ति लगानी और वो भी चीफ जस्टिस के अनुमति से जब वहां स्थापित होने लगी, तो मतलब उनकी हिम्मत देखिए कि वो संविधान निर्माता की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। सोचो उनके मन में SC ST OBC के लिए कितनी नफरत होगी, जो डॉक्टर अंबेडकर के प्रति इतनी नफरत पालते हैं, जिन्होंने संविधान, वो तो उनको तो उनके कृतज्ञ होना चाहिए था कि इन्होंने हमारा संविधान लिखा, वो उनसे भी नफरत करते हैं। तो सोचो उस समाज से नफरत। चलिए साथियों, आपने देखा कि किस तरह का वातावरण देश के अंदर बनाया जा रहा है। वही लोग जय श्री राम का नारा लगाकर जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का विरोध करते हैं, वही लोग कहीं ना कहीं उसी मानसिकता के लोग महाबोधि महाविहार के अंदर बुद्ध पूर्णिमा के दिनाकर जय श्री राम का नारा लगाकर बौद्ध उपासकों का अपमान करते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन बिहार की सरकार ने और गया के प्रशासन ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? जो लोग लाठी डंडे लेकर पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की जांच के बावजूद महाबोधि महाविहार के अंदर घुसे और जय श्री राम का नारा लगाकर बौद्ध उपासकों पर हमला किया, उनको गिरफ्तार करने की बजाय बनते बिनाचार्य को गिरफ्तार क्यों किया? तो मैं अपील करता हूं बिहार की सरकार से, बनते बिनाचार्य जी के खिलाफ जो झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है उसको तुरंत विड्रॉ करें और उनको तुरंत रिहा करें। और जो गुंडे अंदर जिन्होंने हमला किया जय श्री राम का नारा लगाकर, जो लाठी डंडे लेकर वहां मौजूद थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, ये मेरी अपील है। और साथ ही साथ बिहार के राज्यपाल तुरंत इस्तीफा दें, गया के DM को बर्खास्त किया जाए, चूंकि उन्होंने पूरे दुनिया और देश के बौद्धों का अपमान किया है। तो साथियों, इस पूरे चर्चा को सुनने के बाद आप खुद अनुभव कीजिए और खुद जवाब दीजिए कमेंट लिखकर कि जो हम लोगों ने चर्चा की है उससे आप सहमत हैं या असहमत हैं, या आप अपना कोई मत रखना चाहें तो कमेंट में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, साथ में ये भी कि फ्यूचर में जब भी कोई आप नई चर्चा सुनना चाहें, उस चर्चा के बारे में हमें अवश्य जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।